नजर होगी। लोगों से अपील की गई है, लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल तैनात है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर के हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और देखिए, शुक्रवार का दिन है, होली और जुमा का त्योहार भी है, और इसको लेकर के जो अभी गतिरोध जो देखने को मिला था, होली वर्सेस जुमा जो हुआ था, उसमें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर जगह इस वक्त पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस सशस्त्र बल भी तैनात किए गए हैं उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर पुलिस की पीएसी की मौजूदगी है। वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है योगी सरकार। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उल्लंघन जो करेगा, हुड़दंगई जो मचाएगा होली के दिन में, उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीधे शासन स्तर से मिला है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी सभी कप्तानों ने अपने क्षेत्राधिकारी, थाना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेट्रोलिंग कीजिए, चौक चौराहों पर जाकर के होली के दौरान और लोगों को देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए। अच्छी पुलिसिंग होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर पुलिसिंग होनी चाहिए। पुलिस से भय ना हो, पुलिस का लोगों के अंदर कानून का एक राज स्थापित हो, इसके लिए पेट्रोलिंग गश्त करना, रात हो चाहे दिन, होली के अवसर पर खासकर कमोवेश ये त्योहारों के अवसर पर पुलिस और चौकन्नी रहे, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों के जवानों को तैनात किया गया है और सबकी छुट्टियां जो हैं वो एक तरीके से कहिए रद्द भी की गई हैं, क्योंकि ये संवेदनशील इस बार की होली जो है और संवेदनशील हो जाती है। क्योंकि देखिए, कई खबरें हैं खुफिया एजेंसियों के हवाले से कि देखिए, जुमे पर जो होली पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं अराजक तत्व एक्टिव हो सकते हैं, और उन अराजक तत्वों पर किस तरीके से लगाम कसना है, लगाम लगाना है, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बखूबी जानती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्त किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखे हुए है, आप देख लीजिए। जगह जगह पर संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। गलियों गलियों में पुलिस और बीट पुलिसिंग को भी अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस को कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई तस्वीर दिखाई देगी, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी महेंद्र माही हमारे जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, नोएडा का क्या अभी हाल है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें नोएडा में 14 तारीख यानी कि होली और जुमे की नमाज को लेकर, तो यहाँ जो पुलिस है पूरी तरीके से मुस्तैद है। पिछले 3 दिनों से लगातार जितने भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेंसिटिव जोन है, यानी कि जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं या लगता है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व रहते हैं, वहां पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया है। कल की बात करूं, कल देर रात अचानक जॉइंट कमिश्नर शिव हरि मीणा, जो नोएडा का बस डिपो है और जो नोएडा का मेट्रो स्टेशन, वहां एकाएक पहुंच गया और वहां आसपास में जो लोग रहते हैं वो अचानक वो डर गए कि आखिर क्या हो गया। शिव हरि मीणा के साथ जो है बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी, डॉग स्क्वाड की टीम थी, कई थानों की फोर्स थी, और साफ तौर पे शिव हरि मीणा का ये कह रहा था कि देखिए, होली का जो पर्व है आप बड़े सौहार्दीकरण से मनाइए, किसी तरह का कोई अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है उनसे भी कहा जा रहा है कि देखिए, आप भी जो अपनी जुमे की नमाज है वो अदा कीजिए, मगर किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। और पूरे जनपद की बात करें तो पूरे जनपद में 4000 से अधिक जो है पुलिसकर्मी जो है 14 तारीख को तैनात रहेंगे। दूसरी तरफ पूरे जनपद में 984 जगह होलिका दहन होगा, और ऐसे में 10 जोन में पूरे जनपद को बांटा गया है। 24 सेक्टर यहाँ बनाए गए, यानी कि हर जगह तकरीबन 500 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ साथ जो एलआईयू की टीम है, लोकल इंटेलिजेंस है, वो काफी एक्टिव है। जो सेंसिटिव जोन है, जहां कुछ ऐसे लोग रहते शरारती तत्व जो इस समय का इंतजार करते कि कैसे अपनी गंदी पॉलिटिक्स से वो चमकाए जाए, तो ऐसे में उनके ऊपर विशेष निगरानी रखी गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का साफ तौर पर कहना है, देखिए, अगर आप होली पर खलल डालते हैं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि देखिए,
जब ठीक है। भी कुछ जातिवाद का माहौल बिगाड़ना होता है, हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल। होता है, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक फेक जो स्टोरी होती है, जो वीडियो होती है, वो सर्कुलेट किया जाता है। वो किसी अन्य प्रदेश का होता है, अन्य देश का होता है, ये कहा जाता है कि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा का, यहाँ देखिए किस तरह की हरकत हो रही है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर एक विशेष टीम की जो टीम बनी है, वो ठीक है। निगरानी कर रही और है वैसे भी नोएडा उसके। हाईटेक जी। सिटी है, यहाँ पर हाईटेक का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा पुलिस लेती ही है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनाती है। महेंद्र, आएंगे आपके पास, लखनऊ चल लेते हैं, राजधानी का हाल ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जय जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। जय, योगी सरकार ने स्पष्ट तो किया हुआ है पहले से ही कि अराजक तत्वों पर, हुड़दंगी पर कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कितना राजधानी की पुलिस इस वक्त तैयार दिख रही है और किस तरीके से तैयारियां हैं राजधानी में? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि जब होली आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि होली वाले दिन देखा जाता है अधिकतर लोग सड़कों पर निकलते हैं, हाँ। वाहनों पर ट्रिपलिंग करते हैं और तमाम लोग शराब का भी सेवन करते हैं। और साथ ही साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो हुड़दंगई लोग होते हैं, वो भी तमाम जगह पर इस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग जरूर हो जाता है। हालांकि इस बार पहले से ही पुलिस अलर्ट है। लखनऊ के जितने भी जोन है, वहां के जितने भी डीसीपी है, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है और हर जगह पैदल मार्च किया जा रहा है, जगह जगह निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि उस दिन जुम्मा और होली दोनों है। तो साथ ही साथ वहां पर पीस कमेटी की बैठक भी की जा रही है, मतलब दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके उनसे बात किया जा रहा है कि आप बहुत जगह ऐसा है कि लोग आपस में कह रहे हैं कि हम लोग समय नहीं बदलेंगे, हम लोग हिल के पूरा हर साल की तरह जिस तरह से मनाते हैं उस तरह से इस बार भी होली मनाएंगे, और होली और जो जुमे की नमाज है वो भी अदा की जाएगी, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। तो हर तरह से पुलिस मुस्तैद है और जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर देर रात तक पैदल मार्च किया गया है और लगातार पैदल मार्च जारी है और पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन की भी व्यवस्था की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, कहां पर किस तरह की, मतलब हर एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तो पूरी तरह से लखनऊ पुलिस तैयार है कि किसी भी तरह का जो भी हुड़दंगई हो, चाहे वो शराब पी करके गाड़ी चलाने वाले हो या इस तरह से उपद्रव मचाने वाले लोग हो, सब पर नजर रखी जाएगी और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी चलिए ठीक, अजय के पास लेते हैं। लखीमपुर खीरी का क्या हाल है अजय? देखिए, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में अभी 2 दिन पहले जो है प्रकाश कुमार जो आईजी हैं उन्होंने पैदल गश्त की थी और पैदल गश्त के दौरान उनके साथ में भारी पुलिस फोर्स था। लगातार यहाँ पर पैदल गश्त की जा रही है। इस दौरान जो शहर में जो होली है और जुमा है, जुमे दोनों को लेकर के पुलिस अलर्ट है और जहाँ जगह जगह पर जो होलिका दहन लगाए गए हैं, जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, सभी होलिका दहन के पास में 2-2, 3-3 सिपाही लगाए गए हैं। और जो जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज में भी परिवर्तन किया गया है। जुम्मे की नमाज अब 2 बजे पढ़ी जाएगी। हाँ। सभी मौलानाओं को मिल करके पुलिस ने संपर्क किया है, संपर्क करके उनसे बताया है कि कोऑर्डिनेशन बनाया है। उसके बाद नमाज 2 बजे पढ़ी जाएगी और होलिका जो दहन है, जो होलिका दहन है, होलिका दहन के बाद में लोग शांतिपूर्वक होली खेलेंगे। जिसके बाद में पुलिस का कहना है कि अगर कोई हुड़दंग करता है या कोई बाइक पर 3 सवारी या शराब पीकर चलता है तो उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो एसपी संकल्प शर्मा है वो भी लगातार भ्रमणशील है और पूरे जिले में पैदल मार्च कर रहे हैं और शहर में जो है वो भी पैदल मार्च कर रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है और अगर हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीधे शासन स्तर से कहा गया है। चले प्रतापगढ़ चल लेते हैं, शिवमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, प्रतापगढ़ की क्या स्थिति कानून व्यवस्था की अभी? देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार होली के दिन देखा गया है, जब जुमे की नमाज नहीं होती थी और वैसे भी होली होती थी, तो अक्सर जब बाहुल इलाकों से या मस्जिदों के सामने से होली के जुलूस निकलते थे डीजे के साथ नाचते गाते, तो वहां दोनों तरफ से कुछ ऐसे शरारती तत्व होते थे जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस इस बार अलर्ट है इस बात को लेकर। और कल इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात किया था, डॉक्टर अनिल कुमार जो एसपी हैं प्रतापगढ़ के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह से जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है और लगातार ऐसी बाजारों में जहां इस तरह से सेंसिटिव पॉइंट है वहां अलग से भारी फोर्स तैनात है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। कल इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और लगातार इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि धर्मगुरुओं के साथ वार्ता की गई है कि माहौल ना बिगड़ने पाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग अफवाह फैलाते हैं, मीडिया फैलाते हैं
और इस तरह से होली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जुमे की नमाज और होली एक दिन है, तो ये चैलेंजिंग है प्रतापगढ़ के लिए। प्रतापगढ़ में लगातार पुलिस इसके लिए फ्लैग मार्च भी कर रही है, सबसे बात भी कर रही है, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन इस बात के लिए अलर्ट है कि होली शांतिपूर्ण हो और जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से हो। जाहिर सी बात है शिवमोहन, क्योंकि शांतिपूर्ण होगा क्यों नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुख्यमंत्री खुद अगर इस मामले में इस वक्त वॉर रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जाएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस का हर एक सिपाही से लेकर अधिकारी तक हर एक व्यक्ति इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पीएसी से लेकर के तमाम सशस्त्र बलों को भी एक्टिव किया गया है और उन संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी नजर पुलिस रख रही है। चलिए, चारों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए किस तरीके से इस वक्त पुलिस चौकन्ना है, अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। और होली के दिन जुमा जो पड़ा है उसको लेकर के भी संवेदनशील क्षेत्रों में आप देखिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और तमाम तकनीक का इस वक्त प्रयोग करते हुए दिखाई दे रही है पुलिस। और तकनीक के साथ साथ इस वक्त जो सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं, पुलिस को सीधे सीधे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, प्रशांत कुमार डीजीपी की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि अराजक तत्वों पर आप कार्रवाई कीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए और किसी भी कीमत पर यह अराजक तत्व जो है उत्तर प्रदेश में हुड़दंगई करके बचने नहीं चाहिए। होली के दिन जुमा है तो पुलिस चौकन्ना भी है। इस तरीके से संदिग्धों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि कौन कौन वो अराजक तत्व एक्टिव हो सकते हैं इस दौरान। उन सभी पर सोशल मीडिया के जरिए, चाहे आप पुलिस प्रशासन, क्षेत्राधिकारी, थानाधिकारी के जरिए, सबको जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। पर इस वक्त देखिए आप नजर रखी जा रही है असामाजिक तत्वों पर, पुलिस का शिकंजा है। और होली के दिन जो जुमा है, पुलिस चौकन्ना है इस वक्त। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन सुरक्षा एक्टिव है। ऑपरेशन सुरक्षा ये बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिहाज से। आप देखिए सीधे ऑपरेशन सुरक्षा इसका नाम दिया गया है, क्योंकि देखिए दो त्योहार पड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है होली और जुमा। 14 मार्च को एक ही दिन हो